243 सीट पर खड़ा हुए थे। इनको अपनी औकात मालूम है। इनके यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। जन सुराज में कोई उम्मीदवार तैयार नहीं हुआ था चुनाव लड़ने के लिए। तब ये प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। और प्रशांत किशोर का एक दिन का फीस मिलने का है 2 करोड़। यहाँ के पूरे इंडिया में लड़ाई लड़ने के लिए गए, आज तक एक भी सीट नहीं लाए हैं। एक सीट के लिए किस लिए पड़े हुए हैं? एक सीट आपको आने जा रहा है थोड़े। जब 240 और 47 सीट पर आप खड़ा किए, कहीं एगो आपका वार्ड पार्षद नहीं जीत पाया, तो यहाँ कहाँ आप दंगल मार रहे हैं? मैडम, बिहार में प्रशांत किशोर का क्या योगदान है? तो बीजेपी का क्या योगदान? पूरा क्या काम किया? ये मैरीन ड्राइव से लेके डबल डेकर पुल बना, जो नाला था उस पर सड़क बना, बाकी पूरा विकास किया। क्या विकास नहीं किया? मेट्रो चलना शुरू हो गया, क्या विकास नहीं किया? भाजपा जीत रही है। क्यों जीत हो रही है? क्या ऐसा भाजपा ने कर दिया? क्या नहीं किया? हाँ। क्या नहीं किया भाजपा? विकास की गंगा बह गई। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। यहाँ तो हम लोग जीत चुके हैं। अब तो 3 तारीख के होली और दीपावली दोनों एक साथ मनाने की तैयारी चल रही है। नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बांकीपुर विधानसभा के स्थानीय लोग हैं। आप सबको पता है कि 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और 3 अगस्त को जो है वह परिणाम आएंगे। हालांकि किसके पक्ष में यहाँ के जो लोग हैं वो हैं, कौन जीत रहा है, यह जानने के लिए जो है हम एक एक करके लोगों से बात करेंगे। कौन जीत रहा है बांकीपुर सीट पर? भाजपा जीत हो रही है। भाजपा जीत रही है। क्यों जीत हो रही है? क्या ऐसा भाजपा ने कर दिया? क्या नहीं किया? हाँ। क्या नहीं किया भाजपा? विकास की गंगा बह गई। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। यहाँ तो हम लोग जीत चुके हैं। अब तो 3 तारीख के होली और दीपावली दोनों एक साथ मनाने की तैयारी चल रही है। दोनों एक साथ मनाएंगे हम लोग। 3 तारीख को होली और दिवाली एक साथ मनाएंगे। आने वाला 30 तारीख को देखिएगा, ये लहर है और भाजपा का लहर है। पिछला बार 51,000 वोटों से जीते थे, इस बार हम लोग 1 लाख वोट से जीत दर्ज करेंगे। कह रहे हैं कि 1 लाख वोट से जीतेंगे बीजेपी। कौन जीत रहा है बांकीपुर? कहने से क्या होगा? हाँ, इधर आइए। कहने से नहीं ना होगा। हाँ। होगा जिसका तो सामने जीत कौन होगा जीत कि रहा क्या है होगा? भाई? हैं? कौन जीत जन रहा स्वराज जीतेगा। जन स्वराज जीतेगा। हाँ। काहे जन स्वराज जीतेगा? इसलिए कि वो आदमी उस लायक का है, उसको वोट दिया जाएगा। हाँ। जो जिस टाइप का आदमी रहेगा उसको वोट दिया जाएगा, कोई भी हो। भाजपा के आदमी लायक नहीं है। नहीं, जो कह रहा है कि कुत्ता बिलाई खड़ी कर देंगे वो जीत जाएगा, हाँ। तो उससे क्या होगा? हाँ। कहने से नहीं ना हो जाएगा कि जवाब कुत्ता दीजिए। बिलाई को खड़ी हो जाएगा। 243 सीट पर खड़ा हुए थे। इनको अपनी औकात मालूम है। इनके यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। जन सुराज में कोई उम्मीदवार तैयार नहीं हुआ था चुनाव लड़ने के लिए। तब ये प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। और प्रशांत किशोर का एक दिन का फीस मिलने का है 2 करोड़। यहाँ के प्रतिष्ठा की बात कर दी है। तो प्रतिष्ठा की बात है, वो तो सामने आएगा ना हाँ। कि क्या होगा नहीं होगा। हाँ, कह रहे हैं कि सामने आकर जमानत बचा ले, यही बहुत बड़ा बात है। वो तो समय बताएगा। समय बचा। जमानत बचा ले मैडम। 3 तारीख को सारे भाजपा के कार्यकर्ता एक साथ होली और दिवाली मनाएंगे। वो तो समय ही बताएगा। इनको समय का इंतजार करने दीजिए और हम लोग जश्न की तैयारी करें। बीजेपी का नेता जो अशिक्षित है, हाँ। पढ़ा लिखा हुआ नहीं, जिसको बोलने का ढंग नहीं है, वो नेता क्या बनेगा? हाँ। अब प्रशांत किशोर जो है पढ़ा लिखा हुआ है। हाँ। पढ़ा लिखा आदमी है। हाँ। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। कह रहे हैं कि अनपढ़ आदमी है। सीधा सीधा आप उनका डिग्री देख लीजिए ना। हाँ। उनका डिग्री देख लिया। अनपढ़ किसको कहते हैं? हाँ। अनपढ़ का परिभाषा इनसे पूछ लीजिए कि अनपढ़ का परिभाषा क्या है। हाँ। आप लोग तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे बीजेपी ये कह रहे कि अनपढ़ है आपके प्रत्याशी। कौन अनपढ़ है? आपके प्रत्याशी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अनपढ़ का क्यों रहेगा? कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा जिसको बोलने का ढंग नहीं है, क्या अति करेगा? सबसे बड़ी बात है मैडम अच्छा, कि एक कौन जीत रहा है भैया? कौन जीत रहा है? वही प्रशांत जी जीत रहे हैं। प्रशांत जी जीत रहे हैं। बिल्कुल। कौन जीत रहा है? हमको मालूम नहीं। कौन जीत रहा है भाई? हम तो बोल ही दिए हैं। हाँ। देखिए अब कौन जीतते हैं, अब तो भाई तो हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि उम्मीद कंफ्यूज है कि भाई अब देखते हैं दोनों पार्टी का। हम भी बीजेपी का सपोर्टर हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं। लेकिन हाँ। लेकिन अभी समय तय करेगा ना कौन जीतेगा। मतलब जो जीतेगा हम उसके तरफ हो जाएंगे। वो तो है, जनरल प्रशांत किशोर के भी साथ में है और बीजेपी के भी साथ में है। ये कैसा साथ हुआ दोनों भैया? जैसे कि अब लोग कह रहे हैं कि भाई चलिए भाई मान लेते हैं कि भाई क्या कहता है उसको कि इस बार आना चाहिए प्रशांत किशोर को, तो परिवर्तन होना हाँ चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। तो देख लेते हैं, तो एक बार इनका भी साथ। नाराज नहीं हो जाएगी आपसे? अब नाराज हो जाएंगे तब क्या किया जाएगा? अब नाराजगी और गुस्सा तो भाई सब लोग होते हैं। क्या? पूरे अपना इस एरिया के विधायक तो कोई बनेगा ही। हाँ। हमको नहीं बोलने से नहीं बनेगा। हाँ, सही बात है। नहीं बनेगा। वोट देते हैं। हम देते हैं। देते हैं
वो अब बोलेंगे नहीं तो नहीं बनेगा। तो वो मतलब एक तो अनुमान होगा ना कि हाँ किसको हम अपना वोट जो दे रहे हैं हाँ। मतलब वो हम मतलब आगे चल करके वो काम के लायक है कि नहीं काम के लायक है, माननीय- ये तो तय आप जनता करेगी ना। जिसे हम 5 देंगे- साल का बात रहता है। तो हम देंगे उसको वोट, जीत जाएगी। फिर आप क्या लग रहा है आप जो ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है जिस तरह से आप लोग अभी प्रसारित करवा रहे हैं उस आधार पर इनका कहना है कि भाजपा जो है, जैसे मैडम बिहार में प्रशांत किशोर का क्या योगदान है, तो बीजेपी का क्या योगदान है? पूरा क्या काम किया है क्या BJP काम किया, बांकीपुर ये में? मैरीन ड्राइव से लेके डबल डेकर पुल बना, जो नाला था उस पर सड़क बना, बांकीपुर विकास किया, क्या विकास नहीं किया, मेट्रो चलना शुरू हो गया, क्या विकास नहीं किया। हाँ। और आप एक काम प्रशांत किशोर का बता दीजिए, एक काम ये बता दें हमको प्रशांत किशोर का, जो प्रशांत का काम क्यों कैसे बताएंगे? प्रशांत किशोर क्या थे? कुछ है अभी, बनेंगे तब ना उनका काम देखा जाएगा। अभी उनको एक चांस दे करके तो देखिए। वो तो नीतीश कुमार का देन है कि सब बना हुआ है। क्या नीतीश कुमार का नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे। बिहार को विकास करने वाले जननायक नीतीश कुमार है। उन्हीं बिहार के विश्वकर्मा हैं के नीतीश कुमार जी। तो अब तो नीतीश कुमार नहीं है, अब तो सम्राट चौधरी आज भी उन्हीं के अथी से चल रहा है, आज भी वो उनसे पूछ कर ही आगे काम किया जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी हमारे बीच में हर समय दिल में रहेंगे, हाँ। हर समय हमारे दिल में है नीतीश कुमार। उन्हीं के अच्छा भैया कौन जीत रहा है बांकीपुर? अरे जीत रहा है, हाँ? जीता हर बार जीतता है, वही जीत रहा है। बीजेपी बीजेपी जीतेगी, क्या ऐसा बीजेपी कर दिया है? क्या नहीं बीजेपी कर दिया, रबर स्टाम्प प्रधानमंत्री नहीं रखा है बीजेपी ने कि हम इधर बैठे हुए हैं, बोलने वाला कोई और है। बीजेपी खुद बोलता है, इसीलिए बीजेपी को जितना जरूरी है। हम यहाँ बिहार में ही नहीं, पूरे विदेशों में भी हमारा परचम लहराया जा रहा है। बीजेपी क्या नहीं किया है। अच्छा भैया पटना में देखा जाए तो आबादी वैश्य समाज की भी अच्छी खासी है, तो क्या वैश्य समाज से अभी खड़े हैं आरजेडी के, तो आरजेडी के उम्मीदवार का कोई चांस नहीं बन रहा है? कोई जरूरी नहीं कि वही बनेंगे। कोई चांस नहीं बन रहा है, आरजेडी का कोई चांस नहीं है। नहीं आरजेडी का कोई चांस नहीं। क्या उनका तो हमेशा युवाओं की बात नहीं, करते उनका तो अभी मतलब कोई चर्चा ही नहीं है। अभी अगर टक्कर भी है तो प्रशांत किशोर और अपना बीजेपी का जितने बड़े बड़े नेता सब लगे हुए हैं, इतना रहता तो आसानी नहीं है तो क्यों इतना लगे हुए हैं? बैस बीजेपी के साथ है, हम भी बैस है, सारा बैस। जातिवाद का यहाँ कोई मैटर नहीं है। अगर बात देखा तो जातिवाद का यहाँ कुछ नहीं है। वैश्य कास्ट समाज या जो भी हैं, राजपूत समाज हैं, बहुत सारे जितने भी अपने बिहार में जो यहाँ पे सब लोग सामाजिक लोग हैं, और सबका जो जात है, तो जात से कोई मतलब नहीं है। जात की राजनीति तो शुरू से होती आ रही है भैया, होती बिहार आ रही है, में होती बिहार आ और रही है, यूपी, लेकिन अब कई लोग शिक्षित राज्यों हो रहे हैं में ना। जो है, तो लोग जात की राजनीति तो कर ही रहे हैं। ये तो कहना असत्य होगा कि नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर एक ही सीट पर तो उपचुनाव होना है, बिल्कुल। आपके इतने बड़े इतने नेता क्यों बुलाया जा रहा है? क्यों इतना मैडम, परेशान है? जब आप कह रहे हैं कि कुत्ता भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, ना कि वंशवाद की पार्टी है। यहाँ का कार्यकर्ता रोज फील्ड में काम करता है, और कभी भी चुनाव होता है तब वो तैयार रहते हैं। क्या जी, क्यों सब इतना बड़े नेता को उतार दिया है? सब कार्यकर्ता हैं। आपने पूरे बिहार में खड़ा किया, एक भी सीट नहीं लाया। पूरे इंडिया में लड़ाई लड़ने के लिए गए, आज तक एक भी सीट नहीं लाया है। एक सीट के लिए किस लिए पड़े हुए हैं? एक सीट आपको आने जा रहा है थोड़े, जब 240 और 47 सीट पर आप खड़ा किए, कहीं एगो आपका वार्ड पार्षद नहीं जीत पाया, तो यहाँ कहाँ आप दंगल मार रहे हैं? पता नहीं मैडम कि वो कैसे अपने चुनाव लड़ाए थे। कुम्हार से केसी सिन्हा चुनाव लड़े थे, क्या कारण हुआ कि केसी सिन्हा भाजपा में आ गए? इन्होंने टिकट को बेचा इसलिए हारा, इन्होंने टिकट को बेचा इसलिए हारा। इनके जो प्रत्याशी अभी 6 महीना पहले चुनाव लड़े थे कुम्हार विधानसभा से, केसी सिन्हा एक शिक्षित व्यक्ति थे, वो छोड़ के भाजपा में आ गए। क्यों आ गए? अभी जितने जो नेता लोग हैं, मंत्री संतरी, सब इनको हराने के लिए सब लगे हुए हैं। वो केसी सिन्हा की बात कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर, तो बात तो सच है ना कि केसी सिन्हा। भाजपा मैडम वॉशिंग मशीन है। आप कितना भी कुछ भी करके आइए, भाजपा में आ जाइए, आपका कोई क्राइम में नाम नहीं रहेगा। समझ गए? भाजपा वॉशिंग मशीन है, जाइए एकदम साफ सुथरा होकर निकल जाइए। घटना कर करके है जो अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कितना घटना किए हैं, कितना एज में मर्डर किए हैं, और उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाए हुए। क्यों बनाए हुए? प्रशांत किशोर के लोग कहते हैं कि क्या पढ़ा लिखा है। हमारे सम्राट चौधरी सीएम है, क्या पढ़े लिखे हैं? सम्राट चौधरी कितने पढ़े हुए हैं? हाँ उसके हिसाब से उनके प्रशांत किशोर के क्या है? अच्छा, तो
अभी हम बात कर रहे थे कुछ स्थानीय लोग जो बांकीपुर के रहने वाले हैं, निवासी हैं, जो यहाँ के वोटर हैं, खास तौर पर उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। हालांकि किसी का कहना है कि जन सुराज जीत रहा है, किसी ने कहा कि बीजेपी जीत रहा है। अपने अपने तरीके से लोग जो हैं वो बात को बता रहे हैं। हालांकि 30 जुलाई को वोटिंग होगा, 3 अगस्त को परिणाम आएंगे। किसका पलड़ा भारी होगा, क्या भाजपा प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब हो पाएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। सहयोगी रोशन के साथ न्यूज़ फॉर नेशन पटना।